तो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। आज हम करने वाले हैं अपना 12th क्लास का टॉपिक 5.2 डेरिवेटिव। आइए तो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी के अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है बेटा y इज इक्वल टू वाई, मतलब कोई फंक्शन है जो हमने y लेट करके चल पड़े और फंक्शन में दे रखा है, वो क्या दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बेटा पहले क्या करेंगे हम, फंक्शन का करना है, पहले पावर का होता है, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। तो डेरिवेटिव जैसे ही निकालेंगे dy बाई डी एक्स यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। पहले क्या हो जाएगा बेटा कोस हो जाएगा, एंगल का नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, अभी सिर्फ फंक्शन का करना है। यानी साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, एंगल कुछ भी हो वैसे कैसे रहेगा। अब डेरिवेटिव किसका करना रहेगा बेटा एंगल का। अब देखिए कोस एक्स स्क्वायर 5 ऐसे कैसे। अब जब यहाँ का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव था x की पावर n का क्या होता था, पावर आगे और पावर में से एक कम होता था, ऐसे होता था इसका डेरिवेटिव। तो ऐसे ही करेंगे तो पावर आगे और पावर में से गया तो एक पावर बचेगी, लिखने की जरूरत नहीं है। और कांस्टेंट का 2, 3, 5 का क्या होता है 0 होता है। तो क्या करेंगे इसको आगे लिख देंगे अभी अलजेब्राइक फंक्शन को, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन इसको पीछे लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि दोनों एंगल, सिर्फ कोस का एंगल यही है फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक और ये अलजेब्राइक, इसको आगे लिख देंगे और इसको पीछे ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो होने वाला बेटा y इज इक्वल टू कितना है कोस साइन एक्स, कोस और एंगल है साइन एक्स। डेरिवेटिव करेंगे बेटा, फॉर्मूले मैंने तो बता रखे हैं, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह है ये एंगल, और अब एंगल करेंगे ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, और देखो इस साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, तो आगे लिख दो। यानी एक तो फंक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, हमारा जो आंसर हो गया माइनस कोस एक्स साइन इंटू साइन एक्स। ये इसका साइन एक्स का एंगल है और ये कोस, ये तुम्हें ऐसे करना है, आंसर हो गया बेटा अपना। अब एक बार थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोले भाई थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे अब कैसे करना है। साइन ए एक्स प्लस बी, यही है ना, बड़ा आसान है। कैसे करना है, और इसमें भी नहीं दे रखी है, तो साइन क्या हो जाएगा कोस, एंगल को भी नहीं छेड़ेंगे, और फिर डायरेक्ट किसका करेंगे एंगल का। अब देखो कोस ए एक्स प्लस बी ऐसे कैसे, और ए एक्स का तो 1 होता है, यानी इस पूरे का ए एक्स का क्या हो गया ए हो गया, और बी का क्या होता है 0, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ए का आगे लिख दो बस, ए कोस ए एक्स प्लस बी, दैट्स ऑल, आंसर हो गया। अगला बोलो फोर्थ क्वेश्चन, बोलो सेकंड टेंजेंट एक्स ये बेटा। देखो पहले फंक्शन का फिर एंगल का। देखिए पहले तो फंक्शन डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकंड एक्स का डेरिवेटिव जो तुम्हारा होता है क्या होता है, सेकंड एक्स का होता है सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स। यहाँ क्या फॉर्मूला लगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड एक्स का क्या होता है सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स। पता होगा ना ये याद करने पड़ेंगे तुम्हें भाई, ठीक है, ये तो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे बेटा। मैंने स्टार्टिंग में 2 वीडियो इसीलिए भेजी थी, 2 दिन इसीलिए वेस्ट किए हैं कि भाई आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। मैंने मैसेज भी किया था ग्रुप में कि भाई आप एक बार, जब तक ये फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह लर्न नहीं है तब तक आप स्मूथली ये एक चैप्टर नहीं कर पाओगे। तो अगर किसी बच्चे ने अभी लर्न नहीं किए हैं तो बेटा ये समझ में नहीं आएगा। पहले एक बार जितने फॉर्मूले मैंने आपके पास भेज रखे हैं, वीडियो भेजी है, उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि वो आपको स्मूथली जो आपकी एक्सरसाइज हो पाए। घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार करोगे तो अपने आप भी लर्न हो जाएंगे। तो आज ये एक बार देख लेते हैं, सेकंड एक्स क्या होगा सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स। एक्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, अभी यहाँ भी सेकंड एक्स था, यहाँ भी एक्स है, तो एंगल में तो कोई चेंज करना नहीं है। तो सेकंड एक्स का क्या हो जाएगा सेकंड, जो भी एंगल है वो पड़ा रहेगा सेकंड, और फिर ऐसे टेंजेंट के साथ लगा दो जो भी हमारा फंक्शन है। हो गया भाई हमारा सेकंड एक्स का हो गया सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स, यानी फंक्शन का हो गया, किसका बच गया करना एंगल का, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बच गया साथ में टेंजेंट रूट एक्स का। नेक्स्ट में देखिए ये हो जाएगा सेकंड टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट रूट एक्स
और देखो अब किसका है, टेंजेंट का करने की बारी आ गई है। अब टेन का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, ध्यान रखना ऐसे ही बार बार लिखूंगा। सेकेंड एक्स डेरिवेटिव टेंजेंट का इसका क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अब ये फॉर्मूला यूज हुआ, यानी टेन का क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स ऐसे कैसे, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन का किया है, एंगल का भी नहीं किया है। अब आगे सेकेंड का क्या हो जाएगा, टेंजेंट रूट एक्स, और टेंजेंट में टेंजेंट रूट एक्स। अभी देखो अब सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, अभी यहाँ पे डी बाई डी एक्स और लिखना था रूट एक्स। कैसे, देखो हमने टेन फंक्शन का तो कर लिया ना, फंक्शन का क्या हो गया था हमारा टेंजेंट रूट एक्स, लेकिन अभी एंगल का इसका बचा था ना करना, इस एंगल का हमने लिख दिया। अब एंगल का करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट एक्स का क्या मतलब है, एक्स की पावर 1/2, और डेरिवेटिव करते हैं एक्स की पावर n का, पावर आगे ले आओ और पावर में से घटा देंगे, तो क्या बचेगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, क्योंकि 1 में से आधे में से एक गया है तो माइनस का आधा बचेगा, और -1/2 का मतलब होता है नीचे रूट, यानी सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट रूट एक्स, सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और इसको लिख सकते हैं 2 नीचे, और इस पावर को नीचे ले जाओ, ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स की पावर -1/2 को हम 1/√x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने उठा के लिख दिया, ये हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन बोलो फिर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। साइन ax प्लस b अपॉन देखो, एक मैंने आपको भेजा, 2 रूल भेजे हैं, एक तो प्रोडक्ट रूल होता है, एक कोसेंट रूल होता है। जब 2 फंक्शन ऐसे दे रखे हों जिनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल ना हो तो हम प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे ही जब 2 फंक्शन दे रखे हों डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, यानी बटे में दे रखे हों, तो हम क्या है, कोसेंट रूल लगाएंगे। अब इसमें क्या डिवाइड तो हम नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, यूजिंग कोसेंट रूल। कौन सा ये लगाएंगे, यूजिंग कोसेंट। अब कोसेंट रूल क्या कहता है, एक बार ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। क्या कहता है कोसेंट रूल, अगर 2 फंक्शन ऊपर नीचे हैं तो पहले क्या करो, नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो भाई। नीचे वाले का डायरेक्टली नहीं करना, नीचे वाले का क्या लिखना है, सीधा स्क्वायर, जो भी टर्म नीचे उसका स्क्वायर लिख दो, यानी कोस स्क्वायर cx प्लस डी। स्क्वायर फंक्शन अगर है कि यहाँ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का मतलब यहाँ फंक्शन, ये फंक्शन है तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, एंगल ऐसे, नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाले का ऐसे कैसे, जैसे था ना ऐसे रखो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे, इनटू डेरिवेटिव करो किसका, ऊपर वाले का, और माइनस आएगा साइन में। अब क्यों ऊपर वाला ऐसे कैसे, और डी बाई डी एक्स किसका, नीचे वाले का। ध्यान रखो, ये तुम्हें लर्न करना अच्छे से। कैसे, मैं एक बार दोबारा फिर बता रहा हूँ। फर्स्ट है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला कर दो। ये तो कोस ऑफ 6x प्लस डी एट इट इज। अब इसका डेरिवेटिव तुम्हें पता है, क्या हो जाएगा, साइन का कोस ax प्लस डी। लेकिन अभी हमने फंक्शन आ गया तो एंगल का भी कर, इसके बाद एंगल का करेंगे, यानी x का क्या हो जाएगा, a आगे लिखो, b का 0 होगा, माइनस ये ऐसे कैसे, साइन ax प्लस b। अब कोस का क्या होता है, माइनस साइन, कोस का माइनस साइन, यानी साइन यहाँ रख लो और जो माइनस आएगी वो आगे ले जाओ, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, cx प्लस b। अब जैसे यहाँ ax में a हो गया था ax का, तो यहाँ cx में c हो जाएगा, और d का 0, तो c कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। ठीक है, और बटे क्या कर लो, cos स्क्वायर cx प्लस d। बस इसको क्या करना है, ऐसे भी रख सकते हो, और इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो नहीं, छोड़ दो तो भी ठीक। ठीक है, ये ऐसे आपको एक क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन आ जाओगे 6 पे।
एक बार इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। बोलो भाई। cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये ब्रैकेट में कोई बात। अब देखो क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। दो फंक्शन हो गए ना, तो दो फंक्शन हो गए, कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई इनकी हो नहीं सकती। दो फंक्शन दिए हैं, एक साइन का फंक्शन है कोस का, तो लिखेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, कैसे करेंगे इसको भी ध्यान से सुनेंगे। वैसे मैंने भेज रखा आप लोगों को, लेकिन एक बार फिर दोबारा से अच्छे से मेरे साथ सुनेंगे और बोलेंगे। जैसे क्लास में बोलते हैं छोटे बच्चे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ऐसे साथ साथ में बोलेंगे तो बड़े अच्छे से लर्न हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, होता क्या है, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो फर्स्ट ऐसे कैसे, फर्स्ट एट इट इज, फर्स्ट एट इट इज, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस आपके पास सेकंड एट इट इज, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, जैसे राजनीति में पार्टी नहीं होती हैं, पहले एक जैसे कांग्रेस और बीजेपी है, एक साल बीजेपी लूटेगी देश को, एक प्लान 5 साल तक, फिर क्या होगा, फिर कांग्रेस आएगी, फिर कांग्रेस लूटेगी, फिर बीजेपी लूटेगी, फिर कांग्रेस। तो ऐसे ही पता है क्या है, ऐसे ही हमें करना है। एक बार क्या करना है, बीजेपी को छोड़ दो, कांग्रेस को बना दो, ठीक है, ये लूट लेंगे, फिर क्या करो, अब की बार किसको बना दो, कांग्रेस को बना दो और बीजेपी को छोड़ दो। ऐसे करना है, यानी पहले एक को बनाओ, दूसरे को छोड़ो, दूसरे को बना दो, पहले वाले को छोड़ दो। फर्स्ट एट इट इज डेरिवेटिव सेकंड का, सेकंड एट इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। यानी हमें क्या करना है, एक बार एक को लेना है, दूसरे को छोड़ देना, ये साथ बीच में प्लस का निशान आएगा। यही क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट रूल, बड़ा इजी है, ध्यान रखेंगे। इसे ध्यान रख सकते हैं भाई, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस को बनाना है। बीजेपी ऐसे ही छोड़ दो, कांग्रेस को बना दो, कांग्रेस को ऐसे ही छोड़ दो, बीजेपी को बना दो, ठीक है, बस। ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी भी आ जाती है, ऐसा नहीं है, कई बार 3 भी आते हैं, सीबीएसई में तो आ जाता है क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, वो भी कई बार फंक्शन 1 2 3 3 4 4 फंक्शन मिलेंगे, उसका ही बताएंगे कैसे करेंगे। अभी तुम्हें 2 का ही सीखना पहले स्टार्टिंग में, बड़ा अच्छा। देखो ये cos x क्यूब था, ऐसे कैसे, अब देखो यहाँ पावर आ गई, पावर है ना फंक्शन की, तो पहले पावर आ करते हैं, पावर आगे पावर में से 1 गया, यानी 2 पावर आगे आ जाएगा, और साइन x रेज़ टू पावर 5, साइन की पावर पर लिखने का कोई फायदा नहीं, 1 पावर लिखनी नहीं होती है, तो पावर एक पावर में से गया तो पावर का हो गया। अब किसका नंबर आ गया, प्राची, पावर के बाद फंक्शन, पहले पावर आकर दिया, अब फंक्शन कौन है, साइन, तो साइन क्या हो जाएगा, कोस, एंगल ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। अब पहले किसका हुआ था, पावर, पावर आगे पावर में से गया, दूसरा किसका नंबर लग गया, फंक्शन का, साइन का हो गया कोस, एंगल पे, तो अब किसके पास पहुंच गए, एंगल पे, पहले पावर का क्या, फिर फंक्शन का क्या, एंगल का, एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा, पावर कितनी आ गई, यहाँ लिख लो, नेक्स्ट में कर देंगे, अभी एंगल का नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी इसका बच गया करना, एंगल का। अब इसमें क्या होगा, ये तो ऐसे कैसे, यहाँ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स 5 ऐसे कैसे, अब प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर तो नहीं है, ये एक्स क्यूब पूरा एंगल है बेटा, ये कोस की पावर नहीं है, पावर नहीं, सीधा फंक्शन ना करेंगे, यानी कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन एक्स रेज़ टू पावर 3, और यहाँ भी किसका करना बच गया, एंगल का, यानी एक्स की 3 का बच गया अभी करना। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूरा कैसे, ये एक्स की पावर 3 भाई जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जैसे ए बी 2 3 आगे ले लेते हैं, 2 को आगे ले लो, साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 और कोस एक्स रेज़ टू पावर 5। अब देखो x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर एक्स रेज़ टू पावर 4, पावर आगे आई यानी 5 आगे आ गया, और x की पावर 4 बस छोड़ देंगे, प्लस आगे साइन x की पावर 5 ऐसे कैसे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। आगे चलेंगे भाई, अब क्या करेंगे, नहीं ये हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये प्लस नहीं यहाँ पे इंटू में है, ऐसे इंटू में है ना। देखो कैसे था, पहले ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव प्लस में, ये ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव इंटू में था, तो यहाँ इंटू साइन लगेगा। अब देखो ये माइनस आगे आ जाएगी ना, यहाँ प्लस था, ये प्लस था और ये माइनस था, दोनों मिलकर माइनस हो गया,
यानी हमारे पास यहाँ क्या होगा माइनस होगा। आ रही समझ में? दोबारा देखो, इस माइनस को आगे ले गई, एक माइनस यहाँ एक प्लस यहाँ माइनस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 माइनस जा चुकी है। अब क्या बच गया साइन एक्स रेज टू पावर 3, ठीक हो गया। और डेरिवेटिव एक्स की क्यूब का कितना हो जाएगा 3, आगे ले लो एक्स क्यूब, ये पूरा का पूरा 3x के ले लो बेशक आगे, अभी वहीं रखो, ये जगह पावर आगे और पावर में से, यानी अपने पास अब क्या हो गया 2 cos x रेज टू पावर 3 sin x रेज टू पावर 4 5 cos x रेज टू पावर 5 और इसको आगे ले जाओ 5 टू जा 10 x रेज टू पावर 4 हो जाएगा ना भाई, 5 टू जा 10 x रेज टू पावर 4 माइनस का साइन स्क्वायर x 5 और साइन x क्यूब और ये 3 आगे ले जाओ और x स्क्वायर भी, तो ये अपने पास हो जाएगा, आगे ले जाएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर और ये सारा पीछे लिख दो साइन स्क्वायर x 5 साइन x रेज टू पावर 3, ये तुम्हारा ठीक है बेटा। कुछ नहीं किया, पहले ऐसे कैसे डेरिवेटिव दूसरा ऐसे ऐसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, और हमने क्या कर दिया ऐसे करके इसको पूरे से ठीक हमने कर लिया, कर देंगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलो एक बार, बोलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 7 बोलो बेटा। 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर ये है, देखो 2 देखो कोट रूट का मतलब क्या है, कोट की पावर 1/2, रूट का मतलब तो 1/2 हो जाएगा ना, तो यानी मतलब 2 कोट और 1/2 और एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया ये एंगल है। अब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, 2 तो बार 2 का तो करना नहीं, फंक्शन का ही तो करना है, तो d/dx का करना है रूट कोट एक्स स्क्वायर का, रूट में दोबारा लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखोगे हो गया। अब देखो 2 तो ऐसे कैसे क्या होता था, पावर आगे और पावर में से एक माइनस, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यूनिट की पावर का क्या है, फिर पावर के बाद फंक्शन क्या कोट, और कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल कैसे कैसे, ठीक है भाई। पावर आगे पावर में से गया, एंगल पे कुछ नहीं फर्क पड़ा, अभी फंक्शन ना करेंगे, कोट का क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स की पावर कितनी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब किसका क्या करना हमारे पास एंगल का, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से देखो, पहले सिर्फ पावर का किया 1/2 आगे ली 1/2 में से घटा, एंगल में कोई चेंज नहीं किया, फिर किसका नंबर आ गया भाई, पावर का तो गया फंक्शन का, यानी कोट का क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह जो भी एंगल है वो लिख दिया। उसके बाद किसका बस क्या करना, इसका हो गया नंबर है एंगल का यानी एक्स स्क्वायर का, इसका नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, 2 से 2 गया ये हो जाएगा। अब क्या करो कोट की पावर -1/2 बच गई और एक्स स्क्वायर, अब देखो अब इसका क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x को आगे लिख, 2x को क्या करो आगे लिख, और इसको माइनस, ठीक है। दोबारा सुनो, ये माइनस आगे ले आए और 2x भी आगे ले आए, अपने पास क्या बच गया माइनस का मतलब मैंने तुम्हें बताया था -1/2 का मतलब रूट क्या नीचे पढ़ दो, ठीक है। -1/2 का मतलब अंडर द रूट नीचे, अच्छा भाई उसके बाद क्या बच गया हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x ऊपर रख लिया, इसको नीचे लेके क्योंकि माइनस पावर थी, नेगेटिव पावर होती है तो नीचे ले जाते हैं। एक बार मैच करो आंसर, ठीक है। आंसर चेक करो भी एक बार, आइए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो 5.3 स्टार्ट करेंगे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक बार बोलना उसकी स्टेटमेंट बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारी स्टेटमेंट है भाई, और इसको हमें डेरिवेटिव करना है। अभी पहले जो था एक फंक्शन दिया होता था, अब क्या है पूरी एक इक्वेशन दे रखी है, डेरिवेटिव करेंगे सबका, जैसे 2 × d/dx ऑफ
एक्स प्लस में 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी 2 ऐसे कैसे एक्स का 1 होता है प्लस 3 वाई का डी वाई बाई डी एक्स होता है इज इक्वल टू साइन का होता है कोस एक्स। डेरिवेटिव निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखो, ये 3 था, ये कोस एक्स है, इधर जाके -2 हो जाएगा, इधर प्लस था। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारी वो क्या हो जाएगी, कोस एक्स -2/3। ये आपका आंसर हो गया, बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सेकंड में, दिखाओ भाई। सेकंड एच चीज है, थर्ड करेंगे सीधा। थर्ड में बोलिए ax प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कोस वाई। भाई ए डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स का, प्लस में बी ऐसे कैसे, डी बाई डी एक्स किसका होगा, वाई स्क्वेयर का, कोस्टेंट हमने बाहर रख लिया, और डी बाई डी एक्स किसका करना है, कोस वाई का। बड़ा आसान है। ए ऐसे एक्स का 1 होता है, प्लस बी वाई का करेंगे तो पावर आगे पावर में से गया, वाई स्क्वेयर का 2y हो जाएगा, और फिर फंक्शन का वाई का करेंगे तो डी बाई डी एक्स होएगा इक्वल टू कोस का होता है माइनस साइन वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई वाले एक तरफ कर लो, जैसे बी है 2by डी वाई बाई डी एक्स, माइनस इधर जाके प्लस में साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर जाके माइनस का है, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से इसमें से क्या बच गया 2by, और प्लस क्या बच गया साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए। डेरिवेटिव वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई 2by प्लस में साइन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बताइए 5th क्वेश्चन भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किसका करेंगे बेटा, रखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ और क्या हो जाएगा, अब x क्या होता है 2x, और आगे और में से गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान रखना, दो फंक्शन हो गए ना, फर्स्ट एंटिटीज डेरिवेटिव, सेकंड y का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, पहले ऐसे डेरिवेटिव, दूसरा प्लस, दूसरा ऐसे कैसे, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस, इसमें पहले पावर का यानी 2 आगे y, अब पावर के बाद फंक्शन का यानी y का, y का कितना हो जाएगा, और इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस में 2y डी वाई बाई डी एक्स। वही करेंगे, इनमें से डेरिवेटिव कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ पे 2y, और जो बाकी बच गया यानी ये वाली टर्म और ये वाली बगैर डेरिवेटिव वाली उधर ले जाओ, यानी -2x और -2y, ऐसे होगा भाई, माइनस सॉरी ये यहाँ पे 2x है और ये सिर्फ तो माइनस, और दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और यहाँ से x बचा था और यहाँ 2y। अब डेरिवेटिव वैल्यू निकालेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो 2x प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डिवाइड एक्स ऑफ प्लस डिवाइड एक्स ऑफ एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 081 का, देखो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर पावर में से एक गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, दो आ गई, पहले ऐसे कैसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस अब की बार वाई ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी पहले वाले का प्लस यहाँ भी फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले ऐसे कैसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे कैसे डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स प्लस इसका करेंगे पावर आगे, पावर में से गया और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। फंक्शन का भी करना ना, पहले पावर आ गया फिर फंक्शन का करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का वाई ऐसे कैसे, एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा 2x ऐसे लिख दें, प्लस एक्स ऐसे कैसे, इसका करेंगे 2y और y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में x का कितना होता है 1, सिर्फ y स्क्वायर रह गया और प्लस में 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 था, इधर भी इक्वल टू 0। डेरिवेटिव वाली जो टर्में हैं उनमें से डेरिवेटिव बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ पे प्लस 2xy बच गया और यहाँ पे बच गया 3y स्क्वायर। बाकी सबको उधर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएंगे, -3x² और बगैर x वाला ये है -2xy और y स्क्वायर माइनस हो गया आंसर। बस डेरिवेटिव वैल्यू निकालनी थी, ये वाली जो टर्म है पूरी डिवाइड में हो जाएगी, -3x² -2xy -y स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस में 3y स्क्वायर। बड़ा इजी है, ऐसे ही निकालेंगे। आपको एक पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपको 5.3 कंप्लीट करनी है, आपको PDF भी मिलेगी, आप PDF की हेल्प से भी आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ना तो PDF से आपको आ रहा है समझ में और वीडियो में प्रॉब्लम है तो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सो केयरफुली, थैंक यू वेरी मच।